हमारे नौजवानों को बचाओ, ड्रग्स की लत से बचाओ, मोबाइल फ़ोन के गलत इस्तेमाल से बचाओ, समाजी बुराइयों से बचाओ। इस फिक्र के साथ नौजवानों की तंजीम सुफा यूथ क्लब का अहम तरीन इजलास मुनक़द हुआ। जिस चीज़ की तरफ ज़्यादा तवज्जो दिलाई गई वो है ड्रग्स, जो कि आजकल नॉन मुस्लिम से भी ज़्यादा जो है मुसलमानों में बहुत ज़्यादा ये चीज़ पाई जाती है। और आपको बताऊं तो छोटे छोटे बच्चे यानी 12-13 साल की उम्र, बड़े तो बड़े सुभान अल्लाह, लेकिन छोटी उम्र से ही बच्चे जो है ड्रग्स शुरू कर दे रहे हैं। ये ऐसे है जैसे कि दीमक लकड़ी को खा रहा है, वैसे ही ये इंसान की बॉडी को खा लेता है। और ये इंसान ना अपनी जिंदगी खुद बर्बाद कर रहा है, गोया कि अपनी पूरी फैमिली की लाइफ को बर्बाद कर रहा है। तो इसलिए इससे बचना बहुत जरूरी है। जब भी तन्हाई में जाते हैं, जब भी प्राइवेसी उनको मिलती है, तो ऐसे बहुत सारे गलत वेबसाइट्स पे जाते हैं जिनकी वजह से उनकी जवानी बर्बाद हो जाती है, जिनको आगे चलकर बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। से मिल रहे हैं, इसकी नज़र रखना हमारे माँ बाप का फ़र्ज़ है। और साथ ही साथ मोहल्ले वालों का भी फ़र्ज़ है कि लोग यहाँ देखें कि कोई यहाँ ड्रग्स सेलर मौजूद है, ड्रग्स सेल कर रहा है, तो फ़ौरन पुलिस को इतला दें। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शिवाजी नगर के नजम भाई और हमारे बदर भाई, उनके बच्चों को लेकर कुरान हाफिज बनाने के बाद ये प्रोग्राम जो स्टार्ट किए हैं, इसकी तारीफ तो हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि उलमा कराम जो ये काम कर रहे हैं तो अल्लाह की मदद रहती है इसमें। इंशाल्लाह हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी इस वक्त, जब अल्लाह की मदद हमारे साथ रहेंगे। बेंगलुरु के शिवाजी नगर के बैतुल माल शादी महल में हुए इस इजलास में बड़ी तादाद में नौजवान और आमाइदीन ने शिरकत की। सुफा यूथ क्लब के नुमाइंदों ने कहा कि मौजूदा समाजी बुराइयों, ख़ास तौर पर ड्रग्स, मोबाइल फ़ोन के गलत इस्तेमाल में मुब्तला होकर नौजवान अपनी जवानी तबाह व बर्बाद कर रहे हैं। बुरी आदतों, लज्जतों में मुब्तला होकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। सुफा यूथ क्लब के नुमाइंदों ने कहा कि नौजवान अपनी ताकत को समझें, अपनी अहमियत को समझें और अपनी ताकत का इस्तेमाल मुल्क और मिल्लत की तामीर के लिए करें। अपने ख़ानदानों को मजबूत बनाएं, माँ बाप का सहारा बनें, अपनी जवानी को फजूल व ज़ाया न करें। दोस्तों, सुफा यूथ क्लब हाल ही में कायम नौजवानों की तंजीम है। नौजवानों की इस्लाह और सही तरबियत के लिए सुफा यूथ क्लब ने मुख्तलिफ प्रोग्राम तरतीब दिए हैं। दीगर मसाइल के साथ ड्रग्स की मंशियात की तबाहकारियों से नौजवानों को बेदार करना इस तंजीम का एक अहम मकसद है। शराब और ड्रग्स का शिकार नौजवानों के लिए किसी शायर ने क्या अच्छी बात कही है, शोरे शबाब बाकी है, यानी अब न जवानी का शोर बाकी है, शोरे शबाब बाकी है, न दौरे शराब बाकी है, लज्जतें मिट गई अमजद, लज्जतों का अजाब बाकी है, लज्जतों का अजाब बाकी है। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। ये आज जो बैतुल महल में ये सुफा यूथ क्लब की जानिब से जो एंटी ड्रग्स अवेयरनेस प्रोग्राम जो यहाँ रखा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट था, यहाँ रखना बहुत ज़रूरी था। तो ये प्रोग्राम जो आज रखे हैं उसका बहुत ज़रूरी था। बहुत बच्चे इस नशे की आदत में मुब्तला हो रहे हैं और हमें इस चीज़ का इल्म भी हो रहा है। तो हमने पुलिस डिपार्टमेंट से भी कहा है और हमारे एमएलए रिजवान अशरफ साहब का भी कहना था कि ऐसे प्रोग्राम बार बार रखें और बड़े पैमाने पर रखें और पुलिस डिपार्टमेंट के साथ रखें और तमाम नौजवानों को मदऊ की जाएं और माँ बाप को भी मदऊ की जाए और इसका इल्म लें कि लोगों में एक अवेयरनेस पैदा करें कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, हमारे बच्चे किससे मिल रहे हैं, हर घर से जब बाहर निकलते हैं तो वो कहाँ जाकर बैठ रहे हैं, किन लोगों से मिल रहे हैं, उसी जगह पर जाकर ये लोगों से मिल रहे हैं। इसकी नज़र रखना हमारे माँ बाप का फ़र्ज़ है। और साथ ही साथ मोहल्ले वालों का भी फ़र्ज़ है कि लोग यहाँ देखें कि कोई यहाँ ड्रग्स सेलर मौजूद है, ड्रग्स सेल कर रहा है, तो फ़ौरन पुलिस को इतला दें। और मोहल्ले वालों की भी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों की हिफाजत करें। ये नशे की हालत जो बिगड़ती जा रही है, रोज़ बरोज़ बिगड़ती जा रही है, नशे में हमारे बच्चे मुब्तला हो रहे हैं, इससे हम बाज आएँ और हमारे बच्चों को इसकी अहमियत, इसका जो नशे का जो असर है
बच्चे की जवानी पर उसके इस पर क्या पड़ेगा, वो उसके तालीम के लिए उलमा इकराम ने बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा है। मैं इन लोगों का शुक्र अदा करता हूँ जो हमारे मोहल्ले में आकर इस एंटी ड्रग्स अवेयरनेस के बारे में जो कहा है, इन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। जो सप्लाई करते हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं बहुत जरूरी है, और इस सिलसिले में पुलिस भी कहीं ना कहीं खामोश रहती है या बात सुनने को मिलती है ड्रग्स जो सप्लाई करते हैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। कल एक प्रोग्राम था हमारा ऐसे ही एंटी ड्रग्स अवेयरनेस प्रोग्राम रसल मार्केट में, वहाँ इंस्पेक्टर नागराज साहब ने कहा है कि हम लोग इसके बारे में बहुत सीरियस लेते हैं, छोड़ते नहीं उन लोगों को। कोई भी अगर ड्रग्स सेल कर रहा है तो उसे पकड़कर उसे सख्त से सख्त सजा देते हैं। और हमें वो लोग वो अपने पुलिस वालों को भी कहा है कि लोअर पुलिस डिपार्टमेंट लोगों पे जो भी रहते हैं उन पर नजर रखें और बच्चे को उस चीज से दूर रखें, बच्चों को एजुकेशन की तरफ मुतवज्जा करें, ना कि ऐसे गैर गलत चीजों पर मुब्तला होने से बचाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुफ़ा यूथ क्लब जो है अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान में इसका स्टार्टअप हुआ और विद इन 1 वीक अल्हम्दुलिल्लाह अबाउट 250 यंगस्टर्स आर कनेक्टेड टू सुफ़ा यूथ क्लब। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी कोशिश यही है कि बस नौजवानों को ये बताया जाए कि देखो तुम्हारी यूथ को कहाँ पे तुम्हें स्पेंड करना है। और स्पेशली हम बताते हैं अलग अलग टॉपिक्स है, जैसे आप इंशाल्लाह यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगा वीडियो, आप उसमें जाकर देख सकते हैं कि हमारे टॉपिक्स भी क्या हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा सफ़र शुरू हुआ रमज़ान से और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा दूसरा इवेंट था लेट्स सेव अवर यूथ पर अल्हम्दुलिल्लाह। और हम और भी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अवेयरनेस पैदा करें नौजवानों में, स्पेशली यंगस्टर्स में। और हमारे ऐसे नहीं कि सिर्फ हम यंगस्टर्स को फोकस करते हैं, बस उनको बता देंगे तो वो घर में जाकर और वो बिगड़ जाएंगे। तो हमारे पेरेंट्स के लिए भी वर्कशॉप्स रहते हैं, जैसे कि लाइक द बेस्ट वे टू गाइड अवर चिल्ड्रंस, ऐसे टॉपिक्स पर हम पेरेंट्स को भी फोकस करते हैं, उनको भी बताते हैं कि देखो आप अपने बच्चों को कैसे समझाना है, कैसे उनको ट्रेन करना है, कैसे उनकी काउंसलिंग करनी है। तो ये भी हमारे बहुत सारे टॉपिक्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम कवर करते हैं इंशाअल्लाह। तो ड्रग्स का आपने यहाँ पर जिक्र किया, जी ये मसला कितना संगीन है मौजूदा हालात में? ये मसला तकरीबन ऐसे है जैसे कि हमारे एक शेख भी बताए थे कि ऐसे है जैसे कि दीमक लकड़ी को खा रहा है, वैसे ही ये इंसान की बॉडी को खा लेता है। और ये इंसान ना अपनी जिंदगी खुद बर्बाद कर रहा है, गोया कि अपनी पूरी फैमिली की लाइफ को बर्बाद कर रहा है। तो इसलिए इससे बचना बहुत ज़रूरी है ताकि हम ये ऐसी गैर गलत चीज़ों से बचकर सबसे पहले अपनी लाइफ को सही बनाएं और अपने ख़ानदान वाले और अपने फैमिली को इंशाल्लाह सपोर्ट कर सकें। आज का ये प्रोग्राम कैसे तरतीब दिया गया? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज शिवाजी नगर बैतुल माल में अल्हम्दुलिल्लाह आज प्रोग्राम रखा गया था। हमारे बदर शिवाजी नगर के रहने वाले हैं, हमारे नजम भाई भी यहीं के रहने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इनके बेटे हाफिज़ कुरान हैं। आज ये सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि ये ड्रग्स का जो भी मामलात है ये सब बाहर के लोग करते थे, मगर आज उलमा इकराम जो लोग कहते हैं कि उलमा कुछ भी नहीं करते, उलमा इकराम कुछ भी नहीं करते, उलमा इकराम कुछ भी नहीं, ऐसे कुछ बातें सुनने में आती रहती है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शिवाजी नगर के नजम भाई और हमारे बदर भाई उनके बच्चों को लेकर कुरान हाफिज बनाने के बाद ये प्रोग्राम जो स्टार्ट किए हैं, इसकी तारीफ तो हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि उलमा इकराम जो ये काम कर रहे हैं तो अल्लाह की मदद रहती है इसमें। इंशाल्लाह हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी इस वक्त, जब अल्लाह की मदद हमारे साथ रहेंगे। तो इसलिए आज जो काम हो रहा है इससे बहुत ज़्यादा खुशी है मुझे, और बैतुल माल से जो हो रहा है और ज़्यादा खुशी है, क्योंकि यहाँ पे जो मरहूमीन जो बैतुल माल बना कर गए हैं उनको भी सवाब जारिया पहुँचना है, क्योंकि अगर से ऐसे सब काम चलेंगे तो उनको भी अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत करेंगे इंशाल्लाह। तो अच्छा काम बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे स्टार्ट किया है और ये काम इंशाल्लाह और आगे बढ़ाएंगे हम इंशाल्लाह। साथ में कोशिश करेंगे कि हम भी बहुत सपोर्ट करेंगे इन लोगों की। उलमा इकराम साथ काम करना मामूली बात नहीं है, और ये इतना अच्छा काम, अभी आप पूछ रहे थे कि डिपार्टमेंट्स का क्या कुछ प्रॉब्लम है करके, तो उन्होंने कहा कि डिपार्टमेंट की बात नहीं, हम लोग इस्लाह के साथ एक काम करना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इससे बड़ी बात ही नहीं हो सकती। हर लोग चाहते हैं कि किसी को तकलीफ दे, किसी को पकड़े, ज़बरदस्ती मारे, तोड़े, समझाए, ऐसे हरकत से हो सकता है कुछ गलत भी हो सकता है। मतलब जो ये लोग उलमा इकराम दीन के तरीके से जो काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत सक्सेस होंगे इस काम में इंशाल्लाह। हमारी दुआ है अल्लाह इनके काम में तरक्की अता करे और इनको मजबूत बनाए, क्योंकि इस काम में बहुत ज़्यादा रिस्क है, बहुत ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि आगे जो रहते हैं ड्रग्स की जिनसे आदत रहती है वो लोग बहुत खतरनाक भी रहते हैं, बहुत सारे लड़के, तो इसमें रिस्क भी है। अल्लाह से हम दुआ करते हैं अल्लाह इनकी बहुत ज़्यादा मदद करे और काम को और आगे बढ़ाने की कोशिश करें इंशाल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह सुफ़ा यूथ क्लब की जानिब से जैसा कि आज हम लोग प्रोग्राम रखे हुए थे,
अल्हम्दुलिल्लाह ये हम लोग नौजवानों को इकट्ठा किए और उन्हें जो है जिस चीज़ की तरफ ज़्यादा तवज्जो दिलाई गई वो है ड्रग्स, जो कि आजकल नॉन मुस्लिम से भी ज़्यादा जो है मुसलमानों में बहुत ज़्यादा ये चीज़ पाई जाती है। और आपको बताऊं तो छोटे छोटे बच्चे यानी 12-13 साल की उम्र, बड़े तो बड़े सुभान अल्लाह, लेकिन छोटी उम्र से ही बच्चे जो है ड्रग्स शुरू कर दे रहे हैं। टैबलेट्स की शक्ल में छोटे छोटी चीज़ें जो है ड्रग्स की शक्ल में ये लोग हमारे नौजवान, जो कि जिसे सस्ता नशा कहा जाता है टैबलेट के थ्रू, तो वो सस्ते नशे जो है करते हैं। और सस्ते नशे का जो है इतना खतरनाक ये होता है कि बड़े नशे भी उसके सामने फेल हो जाते हैं। इस तरह जो है आजकल इंजेक्शनों के जरिए से अपने बॉडी में नशे को लेते हैं और इसी चीज़ की तरफ हम लोग यंगस्टर को जो है मुतवज्जा कर रहे हैं कि इस तरह जो है नशे नहीं करना चाहिए। और इन सारी चीज़ों को हमारा मकसद ये था कि इस्लाम से और मुसलमानों से जोड़कर ये अपनी उम्मत को हम लोग पैगाम दें कि नशा की चीज़ें इस्लाम में जायज़ नहीं है और इस्लाम में भी इसकी जो है बहुत सारी वाइदें हैं और मरने के बाद भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों का बुरा अंजाम करने वाला है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन ऐसे लोगों को हौज़ कौसर का पानी नहीं पिलाएगा बल्कि जो है पीप वगैरह जो है पिलाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा जो है इस्लाम के ताल्लुक से रखकर और आज के ज़माने में क्या हो रहा है, हमारे यंगस्टर किस तरफ जा रहे हैं ड्रग्स को लेकर, ये सारी चीज़ें लेकर अल्हम्दुलिल्लाह हमने नौजवानों को तालीम दी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी मेहनतों को कबूल फरमाए और यंगस्टर को जो ख़ास तौर पर जो ड्रग्स में मुलव्वस हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी हिफाजत फरमाए। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। पहली बात तो ये है कि सुफ़ा यूथ क्लब ये जो है ये सिर्फ हम लोग ड्रग्स को टारगेट नहीं कर रहे हैं। ये सुफ़ा यूथ क्लब, अब जैसे कि नाम से ही जान सकते हैं कि इसमें यूथ का लफ्ज़ है, यानी नौजवानों के अंदर जो भी ख़राबी पाई जाती है हम उस पर बात किए अल्हम्दुलिल्लाह। और मुस्लिम नौजवानों में अक्सर जो चीज़ें पाई जाती हैं उसको ज़्यादा टारगेट किए, उसी में से एक ड्रग्स भी था। उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नौजवानी को जो है जवानी को बर्बाद करने वाली हैं, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसमें कवर करने की कोशिश की। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ ड्रग्स के मामले में ही बात की है, बल्कि हमने यहाँ पर जो है बहुत सारे दूसरे टॉपिक्स पर भी बात की, जैसा कि एक नौजवान को कैसे अपने मुल्क का, अपने जमात का, अपने कौम का और अपने एरिया के हिसाब से वो कैसे काम करें। एक नौजवान अपने मुल्कों के किस तरीके से काम आ सकता है, जिसमें जापान वगैरह की हमने मिसाल देकर समझाया था कि अगर ये नौजवान सही रहेंगे, अगर ये नौजवान अगर तरक्की करेंगे तो यही नौजवानों की वजह से कौम भी तरक्की करेगी, यही नौजवानों की वजह से सारा मुआशरा भी तरक्की करेगा और ये सारा इंडिया, सारा मुल्क भी तरक्की करेगा इन्हीं नौजवानों के ऊपर। इन्हीं नौजवानों को खोखला करने के लिए जो है बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें से हमने जो बात की थी ज़्यादातर वो ड्रग्स इस वक्त बढ़ रहा है, इसलिए हमने इस पर बात की थी। और आखिरी में जो है हमारे एक भाई ज़ैनुल हमीद साहब ने भी ये बताई कि बहुत सारे लोग जो हैं जब भी रातों में बैठते हैं, जब भी तन्हाई में जाते हैं, जब भी प्राइवेसी उनको मिलती है तो ऐसे बहुत सारे गलत वेबसाइट्स पे जाते हैं जिनकी वजह से उनकी जवानी बर्बाद हो जाती है, जिनको आगे चलकर बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो उस पर इस्लाम के अकॉर्डिंग उस पर क्या वईद सुनाई गई है, अल्लाह ताला उस शख्स को माफ़ नहीं करेगा, गर्चे के उसके आमाल जो है पहाड़ के बराबर ही क्यों ना हो। तो ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक व तआला उनको उनके अमाल को बर्बाद कर देगा। तो उसमें हमारे भाई ने बताया था कि जो लोग प्राइवेसी में गलत गुनाह करते हैं, जब वो अल्लाह और दीगर जो जितने भी लोग हैं उनसे अलग होते हैं, तो उस वक्त जो गुनाह करते हैं उसका अलग से गुनाह होगा। उस बारे में शेख ने इस फ़ोन के भी बारे में बताया कि हम लोगों को फ़ोन का कितना सही इस्तेमाल करना चाहिए और हम जो है फ़ोन को कहाँ तक इस्तेमाल करना चाहिए और ऐसे गलत वेबसाइट से हम लोगों को कितना बच के रहना चाहिए और इसके क्या क्या नुकसान होंगे। इस पर अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने रोशनी डाली अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? अगर कोई भी ऐसे एडिक्टेड हैं जो स्टूडेंट्स हैं, यंगस्टर्स हैं, तो अगर उनको काउंसलिंग की ज़रूरत है तो आप सुफ़ा यूथ क्लब से रब्ता करें इंशाअल्लाह। तो हमारा एड्रेस अगर आपको होना है तो HBR लेवट 2nd स्टेज लैंडमार्क आता है राउंड टेबल गवर्नमेंट स्कूल। तो हमारा नंबर रहेगा इंशाअल्लाह 7676 508040।
آپ اسے کانٹیکٹ کر کے ہمارے گروپ میں بھی جڑ سکتے ہیں. انشاءاللہ ہماری پوری کوشش رہے گی, ویل ٹرائی آور بیسٹ انشاءاللہ کہ لوگوں کو اس سے اویئرنیس پیدا کریں اور لوگوں کو اس سے دور رکھیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. اور انسٹاگرام بھی اسپیشلی آپ فالو کر سکتے ہیں. انسٹاگرام میں صفا یوتھ کلب آفیشیل آئی ڈی سے ہمارا انسٹاگرام ہے. الحمدللہ اس سے فالو کر کے ڈائریکٹلی وہاں پہ لنک ہے واٹس ایپ میں, گروپ میں جڑ سکتے ہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. الحمدللہ اس پروگرام کی خصوصیت یہ بھی تھی کہ ہم نے صرف پرابلم کو بتایا نہیں بلکہ پرابلم کا سلوشن کیا ہے الحمدللہ ہم نے وہ بھی بتایا ہے کہ اگر کوئی ایسے چیزوں میں مبتلا ہے وہ نکلنا چاہتا ہے تو جیسا کہ شیخ نے نمبر بتایا ہے آپ اس نمبر پر کانٹیکٹ کیجئے. اور میں جو ہے یہاں پر ہمارے ایاز بھائی ہیں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اگر یہ ساتھ نہیں دیتے تو شاید ہم لوگ اتنا بڑا پروگرام نہیں کر پاتے تھے. الحمدللہ سب لوگوں نے جو ہے بہت اچھی طریقے سے ہم لوگوں کا ساتھ دیا. ہم لوگوں کو شروع میں اندازہ نہیں تھا کہ ہم اتنا بڑا پروگرام کر سکتے ہیں. اگر ایاز بھائی کا ساتھ نہ ہوتا تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ضرور سے اجر دے. الحمدللہ شیخ جو ہیں بیت المال کے یہ ذمہ دار بھی ہیں اور اس کا صحیح استعمال بھی کر رہے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ہم سب کو قوم و ملت کا خادم بنائے, قوم و ملت کی خدمت کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. آمین. جزاک اللہ خیر.